हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2025 में रिलीज हुई सबसे पहली मूवी को, जिसका नाम है बंडीडो सीजन 2 को, जो हाल ही में रिलीज हुई है। अगर आपने इसकी फर्स्ट सीजन को नहीं देखा है तो मैंने ऊपर आई बटन पर लिंक दे रखा हूँ, सबसे पहले उस मूवी को जरूर देख लेना। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो सीजन 1 के अंदर हमने देखा था कि मिगेल की पूरी गैंग ने मिलकर लुटेरों का सबसे बड़ा खजाना ढूंढ निकाला था, जो कि दुनिया में किसी ने नहीं ढूंढा था, जिसकी वजह से इनकी पूरी लाइफ बदल गई। तो अब सीजन 2 की शुरुआत में हम मिगेल और उसकी गर्लफ्रेंड लिली को देख पाते हैं, लेकिन मिगेल पिछले खजानों को ढूंढ लेने के बाद भी वे अब भी नहीं रुकता। वो एक टीयर ऑफ फायर यानी कि एक डायमंड के बारे में रिसर्च कर रहा था, जो दुनिया का बेस्ट कीमती पत्थर है। उसका जिक्र सिर्फ कहानियों में ही होता है। अगर वह डायमंड इनके हाथ में लग गया तो यह दुनिया का सबसे अमीर बंदे बन जाएंगे। जिसको सुनने के बाद में मिगेल और उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ही खुश होते हैं। तभी लिली को एक मैसेज आता है जिसमें लियो नाम की लड़की को किडनैप कर लिया गया था। अब यह देखकर लिली अपने बॉयफ्रेंड मिगेल को धोखा देकर यानी कि उसके ड्रिंक के अंदर बेहोशी की दवा पिलाकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है स्पेन के अंदर, जहाँ पर हम लिली को देख पाते हैं जो अपने घर वापस आ जाती है, जहाँ से लिली बचपन में भाग गई थी। लिली अपने अतीत को भूलना चाहती थी, लेकिन किस्मत उसको फिर से यहाँ पर लाके खड़ा कर देती है। अब लिली बड़ी होशियारी से सभी गार्ड से बचती हुई पैलेस के अंदर एंटर कर जाती है। सभी गार्ड को डोर शूट करती हुई आगे बढ़ने लग जाती है और अपने बॉयफ्रेंड लियो को ढूंढने लग जाती है। वहीं हम लियो को देख पाते हैं जिसको टॉर्चर करने की तैयारी हो रही होती है। उसका एक हाथ बायोनिक होता है। इन वक्त में लिली आकर अपने बॉयफ्रेंड को बचा लेती है, लेकिन अब वे दोनों वहाँ से भाग पाते। तभी गार्ड लिली को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अभी हम वहाँ पर लिली की बहन रजीना को देख पाते हैं, जो लिली को पकड़कर काल कोठरी के अंदर डाल देती है। साथ ही हम लिली की एक फ्लैशबैक को भी देख पाते हैं, जहाँ पर रजीना के फादर लिली को अपने साथ पे अपने घर पे लेके आ गए थे, क्योंकि रजीना का फादर ने लिली को अडॉप्ट कर लिया था, जो स्पेन के सबसे बड़े अमीर परिवारों में से एक है, क्योंकि उसके मोम की कैंसर की वजह से मौत हो गई। लेकिन रजीना लिली के साथ में अच्छे से पेश नहीं आती, क्योंकि उसको वह नौकर समझ रही थी। जिसके बाद में हम मिगेल के लोगों की डिटेल एक पीसी के अंदर देख पाते हैं, यानी कि कोई इनके ऊपर जासूसी कर रहा था। जिसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक चिल्ली चोर यानी कि सितलाली को देख पाते हैं। पिछले खजाना ढूंढ लेने के बाद में उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी। उसका खुद का एक बहुत ही बड़ा महल है, लेकिन चोरी करने की आदत अभी भी गई नहीं। सितलाली इस बार एक बोट चुरा लेती है, जिस वजह से ऑफिसर कांची उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन सितलाली को फिक्र की क्या जरूरत है। सितलाली ऑफिसर को रिश्वत देती है, तुमको जितना पैसा चाहिए इस कार्ड के अंदर से निकाल लो। लेकिन अचानक से सितलाली का बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, पूरा का पूरा। अब ये देखो सितलाली एकदम से दंग रह जाती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ हम मिगेल की दूसरे साथी इनिस को देख पाते हैं। उसने लास्ट ट्रेजर हंट की बात में उसने पुलिस की जॉब को छोड़ दी थी, क्योंकि अब उसको जॉब करने की क्या जरूरत थी, और अपने बेटे एलिस की कस्टडी लेने के लिए इस वक्त वे एक लॉयर से मिलती है। इनिस जज को रिश्वत देने के लिए तैयार हो जाती है। अपने अकाउंट को वे जैसे चेक करती है, लेकिन उसका भी अकाउंट खाली हो गया। अब ये देखकर इनिस बुखला जाती है, इसलिए इनिस अपने बॉयफ्रेंड ओक्टावियो, जो कि एक फौजी होता है, और अपने बेटे एलिस से मिलती है, जो बोल और सुन नहीं सकता, और उसी की कस्टडी लेने के लिए उसको जज को पैसे देने थे, लेकिन उसका पूरा अकाउंट खाली हो गया। अब ये सुनते ही ओक्टावियो शौक रह जाता है कि पैसे गायब कैसे हो सकते हैं, जरूर यह काम किसी हैकर का हो सकता है। अब ये सुनते ही उनका शक सीधा लुकस के ऊपर जाता है, क्योंकि वे भी एक हैकर है जो पिछले ट्रेजर हंट में इनकी काफी मदद की थी, और उसी ने उनका अकाउंट खोल के दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम लुकस को देख पाते हैं, जो एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर आराम से मजे कर रहा था, लेकिन उसका भी कार्ड डिक्लाइन हो जाता है। अब ये देखो लुकस भी शौक रह जाता है। खैर वहीं ओक्टावियो ये सुनने के बाद में भी अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे पास में पैसे हैं, क्योंकि ओक्टावियो बैग में पैसे रखता ही नहीं, वे अपने एक खुफिया बंकर के अंदर पैसे रखता है, इसलिए तो उसके पैसे चोरी नहीं हुए। लेकिन ओक्टावियो अपने बंकर में जाकर अपने पैसे को बाहर जैसे निकालता है, तो पीछे से कोई आदमी आकर उसको बेहोश कर देता है और उसके पैसे चुरा ले जाता है। वही सीन शिफ्ट होता है स्पेन के अंदर, जहाँ पर हम लिली को देख पाते हैं। उसके पास में उसकी बहन रजीना आती है और वो लिली से उसके पैसे के बारे में पूछती है, क्योंकि उसके डैड के पास में बहुत सारे पैसे थे, करोड़ों गायब हो गए, और तुम ही जानते हो वे पैसे कहाँ पर है। लिली बोलती है मुझे और लियो को जाने दो, मेरे पास में जो भी है मैं सब दे दूंगी। तभी रजीना हंसती हुई कहती है कि तुमने देर कर दी, तुम्हारे पैसे मेरे पास में है और तुम्हारे दोस्तों का भी, यानी कि दोस्तों उन सभी का पैसा रजीना ने चुराया था अपनी बहन को फिर से ढूंढने के लिए। जिसको सुनकर लिली एकदम से शौक रह जाती है।
और वह उसके दोस्त के साथ में कुछ भी ना करने को कहती है। रेजिना कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम अपना नाम और हुलिया बदल लोगे तो हम तुमको ढूंढ नहीं पाएंगे। अब तुम सच सच बताओ कि मेरे पैसा कहाँ पर है। जिस पर लिली कहती है कि मुझको नहीं पता। रेजिना कहती है कि अगर तुमको नहीं पता तो तुम मेरी किस काम की। तुम अपने जान को बचाने के लिए क्या कर सकती हो? क्या तुम मुझे टीयर ऑफ फायर ला कर दे सकती हो, जो दुनिया का सबसे बड़ा कीमती हीरा है। जिसको सुनते ही लिली हंसने लग जाती है और कहती है कि वो हीरा तो 500 साल पुराना है, उसको किसी ने भी ढूंढ नहीं पाया और ना ही वह किसी को मिलेगा, क्योंकि वह एक मिथ है और कहानियों में ही उसका जिक्र मिलता है। यह सुनते ही रेजिना बोलती है कि मैं तुम्हें कल तक सोचने का टाइम देती हूँ, उम्मीद करती हूँ तुम्हें मेरा ऑफर अच्छा लगेगा। की बाद में लिली को खाना आता है सुबह शाम। खाने के अंदर ब्रेड, एक एप्पल और एक पानी की बोतल। लिली बड़ी होशियारी से एप्पल के बीजों को निकाल कर इकट्ठा करने लग जाती है, क्योंकि एप्पल के बीज के अंदर साइनाइड होता है, इससे किसी का भी मौत हो सकती है। एक इंजेक्शन में डाल लेती है जो कि उसने गार्ड से चुराई थी। फिर अब नेक्स्ट मॉर्निंग रेजिना जैसे अंदर आती है तभी लिली उसको हॉस्टेज बना लेती है और बड़ी होशियारी से अपने बॉयफ्रेंड को लेकर वहाँ से बाहर भाग जाती है अपनी बाइक से। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में बाइक की पेट्रोल खत्म हो जाती है। लेकिन वहाँ से भागने के चक्कर में लिली के पेट में गोली भी लग गई थी। अब ये देख लियो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उसको गोदी में उठाता है और वहाँ से भागने लग जाता है हॉस्पिटल की तरफ। अब सीन शिफ्ट होता है मैक्सिको के अंदर, जहाँ पर हम मिगेल को देख पाते हैं। मिगेल इस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड के यहाँ पे रुका हुआ था, क्योंकि उसके घर के अंदर एक क्रोस है जो टीयर ऑफ फायर तक पहुँचने में मदद कर सकता था, क्योंकि उसके ऊपर कोऑर्डिनेट लिखे हुए थे। जहाँ पर मिगेल बड़ी होशियारी से तिजोरी को खोलकर वह क्रोस चुरा लेता है। लेकिन तब तक वहाँ पर मिगेल की गर्लफ्रेंड का हस्बैंड पहुँच जाता है, जो मिगेल को देखकर उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है शॉटगन लेकर। लेकिन मिगेल जो कि अपने चाचा विल्सन के ऊपर गया था, बड़ी होशियारी से अपनी गर्लफ्रेंड के हस्बैंड से बच जाता है, क्योंकि वे अपनी गाड़ी को फाड़ से नीचे कूदा देते हैं उसके ऊपर पैराशूट बांधकर, और मिगेल से सलामत रोज को बचाकर अपने घर पहुंच जाता है। यहाँ पर मिगेल ने खुद का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया था उन सभी पैसों से, इसलिए तो उसका पैसा चोरी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर रेस्टोरेंट खोलने का भी एक मकसद है, जिसके बारे में हमको थोड़ी देर में पता चलेगी। वहीं दूसरी तरफ हम लिली और लियो को देख पाते हैं, जो रेलवे स्टेशन पे आकर ट्रेन का वेट करने लग जाते हैं, जो 1 घंटे लेट थी। तभी टेलीफोन बूथ पर रेजिना का कॉल आती है, जो लिली को बोलती है कि मुझको टीयर ऑफ फायर चाहिए, उसके बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को कुछ भी नहीं करूंगी। अब ये देखकर लिली एकदम से शौक रह जाती है कि रेजिना को उसके बारे में पता कैसे चला। दरअसल दोस्तों रेजिना जो कि एक बहुत बड़ी बंदी है, रेजिना ने उसके टेडी बियर के अंदर एक ट्रैकर को डाल दिया था, इसलिए तो वे उसकी लोकेशन को ट्रैक कर पा रही थी। जिसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है मेक्सिको में। वहाँ पर हम लूकस को देख पाते हैं, जो एक बिल्डिंग में आ जाता है, क्योंकि उसको यहाँ पर बुलाया गया था। तभी इनिस उसके ऊपर गन तान देती है और अपने पैसे के बारे में पूछने लग जाती है, क्योंकि उसी ने उनका स्पेशल अकाउंट खोला था, लेकिन उसका भी पैसा चोरी हो गया। अब देखते देखते वहाँ पर बाकी के गैंग के मेंबर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हीं को भी यहाँ पर बुलाया गया था, जिस पर वे सभी हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पर किसने बुलाया है। तभी वहाँ पर लियो और लिली आ जाती है, जिसको देखकर ओक्टावियो, जो कि लिली का एक्स बॉयफ्रेंड था, हैरान रह जाता है कि लिली तो पिछले सीजन में मारी गई थी, वो जिंदा कैसे बच गई। लिली बोलती है कि यह सब नाटक हम सभी को करना पड़ा, और जो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं उन्हीं लोगों ने हम सभी का पैसा चुराया है। जिसको सुनकर ओक्टावियो लिली के ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ जाता है कि यह सब इसी के वजह से हुआ है, तुम जिंदा बचे कि तुम्हें मर जाना चाहिए था। लेकिन लिली बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे पास में एक बहुत ही अच्छा प्लेन है, जो हमने खोया है उससे कहीं ज्यादा हमको मिलेगा, लेकिन उसके लिए हमको मिगेल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वे हमारी मदद कर सकता है। वहीं पर हम मिगेल को देख पाते हैं, जो अपने पिता से उस क्रॉस के बारे में पूछ रहा होता है, क्योंकि उसके फादर बहुत ही बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनको पुराने खजानों के बारे में काफी कुछ नॉलेज था। लेकिन उनकी उम्र जैसे बढ़ती गई उनकी याददाश्त भी जाती रही। कभी कभार तो ऐसा होता है कि मिगेल के फादर मिगेल को भी भूल जाते हैं कि तुम कौन हो भाई। फिर वहाँ पर मिगेल के बाकी साथी आ जाते हैं, जिनको देखकर मिगेल शौक रह जाता है, और सबसे ज्यादा शौक वह लिली को देख रह जाता है, क्योंकि उसने उसको बिना बताए वहाँ से चली गई थी और अब वे अपने बॉयफ्रेंड को लेके आई है। फिर जब मिगेल को पता चलता है कि उन सभी के पैसे गायब हो गए हैं, वे काफी शौक रहता है। लेकिन हमको पता है कि मिगेल के पैसे चोरी नहीं हुए, क्योंकि उसने उन सभी पैसों को इस होटल में लगा दिया। जिसके बाद में ओक्टावियो मिगेल को बताता है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। पहली बात तो यह है कि लिली जिंदा है, क्योंकि वह शौक था, और दूसरी बात यह है कि लिली को पता है कि फोर्टियस का खजाना कहाँ पर छिपा हुआ है। अब ये सुनते ही मिगेल खुशी के मारे पगला जाता है और ऊपर चला जाता है, क्योंकि उसको लगा था कि लिली के यहाँ पर आने की वजह कुछ और है, लेकिन वे तो टीयर ऑफ फायर को ढूंढने आई है। जिसके बाद में लिली मिगेल को सब कुछ अपनी कहानी बता देती है,
है और उसको अपने पेट में लगी ब्लूट भी दिखाती है और कहती है कि अगर मैंने उनको वह टीयर ऑफ फायर ढूंढ के नहीं दिया तो वह लोग मुझको जान से मार देंगे। मिगेल के पूछने पे लिली यह नहीं बताती है कि वह कौन है, उसके पीछे क्यों पड़े हैं। लिली कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। पहली बात तो ये कि मिगेल की वह गर्लफ्रेंड है, इसलिए मिगेल उसको मना नहीं कर पाता और उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। जिस पर लिली कहती है कि हमारी गैंग को लग रहा है कि हम मोक्तजुमा का सोना चुराने आए हैं, उनको हीरे के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम ऑक्टावियो को देख पाते हैं जिसको लियो पे डाउट हो रहा था और ये सब था कि आखिरकार लिली के कितने एक्स हैं और उसकी एज क्या है। वहीं लूकस अपनी गर्लफ्रेंड को पटाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसको वह जरा सा भी भाव नहीं देती, क्योंकि लास्ट सीजन के अंदर हमने देखा था कि सितलाली ने लूकस को मिलने के लिए बुलाया था लेकिन लूकस वहाँ पर आया ही नहीं। इस वजह से इनके बीच में दरार आ गई। भी वहाँ पर मिगेल और लिली आ जाती है। मिगेल खजाने के मैप और उसके रिलेटेड बुक लेके आता है जो उसके पापा ने लिखी थी। तभी हमारा फौजी भाई लिली से उसकी एज पूछ लेता है जिसको सुनकर लिली कुछ इस प्रकार। फिर जिसके बाद में मिगेल अपने साथियों को बताता है कि 1520 के अंदर कोर्टेस उसके आदमियों को एक नकली दीवार के पीछे बहुत सारा खजाना मिल गया था। एक ऐसा खजाना जो हजारों जंगों में जीता गया था लेकिन मेक्सिको के अंदर जंग छिड़ गई थी और कोर्टेस अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया था। लेकिन जब वह वापस आया तो उसको खजाना नहीं मिला। और दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं असली राज। मिगेल कहता है कि तुमको क्या लगता है कि मेरा सपना है इस होटल में काम करने का, लेकिन जब मैंने यह होटल खरीदा इसकी वजह कुछ और है। इसके बाद में मिगेल उन सभी को अपनी खुफिया गुफा के अंदर ले जाता है और उनको कहानी सुनाता है कि 1511 के अंदर एक रेसे में शिप उस खजाने से बड़े आइलैंड को ढूंढने के लिए निकलती है, लेकिन खराब मौसम होने की वजह से शिप दो भागों में टूट गई। सिर्फ 2 लोग ही बचते हैं उस आइलैंड तक जिंदा पहुंचते हैं, गुंजा और हिरनोमो। लेकिन वहां पर आदिवासियों ने उन सभी को पकड़ लिया। जिसके बाद में 9 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। कोर्टिस अपनी सेना के साथ में उस आइलैंड पे आ जाता है अपने खजाना को ढूंढने के लिए। उसको हिरनोमो और गुंजा के बारे में पता चलता है जो कि क्रिश्चियन है। वहाँ पर हिरनोमो कोर्टिस के साथ में मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ गुंजा उस आइलैंड की खूंखार मेयन राजकुमारी के साथ में शादी कर लेता है और उनके 3 बच्चे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे हिरनोमो और गुंजा की दोस्ती खत्म हो जाती है, लेकिन हिरनोमो और कोर्टेस की नहीं। के बाद में हिरनोमो और कोर्टेस इतिहास की सबसे बड़ी चोरी करने का साजिश रचते हैं। लेकिन जब 1536 में हिरनोमो ने अपना शरीर छोड़ा तो कोर्टेस ने उसकी कब्र को ढूंढने के लिए आसमान एक कर दिया, लेकिन उसको कब्र नहीं मिला। लेकिन मेरे पिता फ्रांसिस की एक मोंग के बारे में बात करते थे जो कहा करते थे कि वो खजाना इसी गुफा के अंदर है, बस मुझे उस क्रॉस की इंतजार था। उसे पाने के लिए मेरी जान निकल गई थी। हम जानते हैं कैसे। खैर इसके बाद में यह सभी मिलकर उस क्रॉस की कोऑर्डिनेट को हिसाब से खुदाई करने लग जाते हैं, जिस तरह इन्होंने पिछले सीजन के अंदर किया था उस खजाने को ढूंढने के लिए। अभी सक्सेसफुली उन सभी को हिरनोमो की लाश मिल जाती है और उसके अंदर से उसको एक गोल्ड की ईंट मिलती है जिसके अंदर कोऑर्डिनेट लिखा हुआ था। अब यह देखकर वैसे भी काफी खुश हो जाते हैं और शौक भी थे। मिगेल बोलता है कि 1531 में गुंजा मरा था लेकिन उसकी कब्र किसी को भी नहीं मिला, लेकिन अब मिल जाएगी। फिर वहीं दूसरी तरफ हम बाहर लिली की बॉयफ्रेंड लियो को देख पाते हैं जो रजीना के पास में आता है। हमको पता चलता है कि दरअसल लिली का बॉयफ्रेंड उसके साथ में गद्दारी कर रहा है, वो रजीना के साथ में मिला हुआ है। और दोस्तों इसी के साथ में यहाँ पर इस फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाती है। फिर अब सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम मिगेल की पूरी गैंग को देख पाते हैं जिन्होंने अपना बेस बदल लिया था और रेड लाइट के चारों तरफ फैल जाते हैं क्योंकि आज ये लोग यहाँ से क्रिप्टिस को चुराने वाले थे। उसके अंदर उस खजाने का नक्शा है। 1531 में कोर्टियस और उसके लोगों को माइन लोगों ने पकड़ लिया था। वो एक ऐसा मैसेज लेके आया था जहाँ पर उसको पहुँचना था, वहाँ पर वह कभी पहुँचा ही नहीं। और आज इसी रास्ते से वह क्रिप्टिस एक म्यूजियम में आने वाला था। के बाद में म्यूजियम की गाड़ी जैसे ही आती है, लूकस जो कि एक हैकर होता है ट्रैफिक लाइट को हैक करके रेड लाइट कर देता है और देखते देखते बड़ी आसानी से मिगेल की पूरी गैंग उन गाड़ियों को पूरी तरफ से घेर लेती है और गार्ड को आसानी से मारकर साइबर ट्रक को चुराकर भाग जाते हैं। फिर इसके बाद में साइबर ट्रक को फिर से भी जैसे ही खोलते हैं एकदम से दंग रह जाते हैं क्योंकि उसके अंदर आर्यन था जो कि पिछले सीजन के अंदर लिली का बॉयफ्रेंड था। आर्यन लिली को देखकर एकदम से दंग रह जाता है क्योंकि लिली तो पिछले सीजन में मर गई थी, वह जिंदा कैसे हो गई। इस पे ऑक्टाविया उसको समझाता है जैसे तुम अभी रिएक्ट कर रहे हो वैसे भी मैंने किया। फिर इसके बाद में आर्यन भी इनकी गैंग में मिल जाता है क्योंकि वे भी इस खजाने के नक्शे को चाहता था, लेकिन इस क्रिप्टिस को खोलने में बहुत रिस्क था। अगर एक भी पासवर्ड जरा सा भी गलत हुआ तो उसके अंदर एक एसिड रखा हुआ है, उसकी वजह से वेब मैप जल जाएगा और उनको खजाना कभी भी नहीं मिल सकता। लेकिन इनके पास में कोई भी चारा नहीं होता। तभी लिली अपना दिमाग चुराती है और कोर्टियस का बर्थडे डाल देती है और सक्सेसफुली वह लोग खुल जाती है। इसके बाद में उस लेटर को निकालते हैं तो उसमें लिखा हुआ था कि 13 अगस्त
1531 की रात गुंजा मारा गया था पिका माया में और उसके आदमी ने उसको स्कॉर्पियन रो के अंदर दफना दिया था। इसके बाद में ये सभी आज ही वहाँ पर जाने का डिसाइड करते हैं। फिर जिसके बाद में ओक्टावियो अपनी गर्लफ्रेंड इनिस के घर पे जाता है हथियार लेने के लिए, लेकिन इनिस उनके साथ में आने से मना कर देती है क्योंकि उसे अपने बेटे का देखभाल करनी थी। जिसके बाद में ओक्टावियो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम चितलाली को देख पाते हैं जिसको उसका बॉयफ्रेंड ड्रॉप करने आता है मिगेल के होटल में। अब ये देखकर लूकस हैरान रह जाता है, साली ने मुझको धोखा दिया। फिर अब सही सलामत हो जाने के बाद में ये सभी वहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं। तभी हम रेजिना की बॉडीगार्ड को देख पाते हैं जो इन सभी के ऊपर नजर रख रहा था। अब इससे पहले कि ये सभी यहाँ से निकल पाते अभी वहाँ पर मिगेल की गर्लफ्रेंड का हस्बैंड आ जाता है और वे मिगेल पर गोली चलाने लग जाता है, लेकिन टाइम रहते ये सभी वहाँ से सही सलामत निकल जाते हैं। हम जानते हैं मिगेल के ऊपर अटैक क्यों हुआ, जिस पर लिली इन लोगों के बारे में पूछती है कि आखिरकार ये हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। मिगेल बोलता है कि चलो तुम अपना असली नाम बताओ। लिली बोलती है कि चलो रहने दो, मुझे मत बताओ। वहीं दूसरी तरफ हम ओक्टावियो की गर्लफ्रेंड इनिस को देख पाते हैं। उसको लिली के ऊपर कहीं न कहीं डाउट था कि वे हमसे कुछ न कुछ छुपा रही है। उसकी जन्म कुंडली निकलवाने के लिए इनिस अपने एक फ्रेंड से मदद लेती है। वहीं दूसरी तरफ मिगेल की गैंग स्कॉर्पियन रोग की तलाश में निकल पड़ती है। जहाँ रास्ते में मिगेल लियो से कुछ पूछने की कोशिश करता है, लेकिन लिली उनको बीच में टोक देती है और बात को घुमा देती है। शायद वे अपनी और लियो की सच्चाई किसी को भी नहीं बताना चाहती। फिर अब काफी लंबा सफर करने के बाद में मिगेल के अंकल विल्सन की वेन अचानक से धोखा दे देती है और वे खराब हो जाती है। अब ये देखने के बाद में वे सभी काफी दुखी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओक्टावियो के गर्लफ्रेंड इनिस को लिली के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि उसका नाम लिली नहीं बल्कि कार्लोटा नाम है। उसको स्पेन के अंदर एक बहुत ही पावरफुल फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था। वो डायमंड के साथ साथ में गन की स्मगलिंग भी किया करते थे, लेकिन कार्लोटा पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का इंजाम भी है। उसने अपने डेड को ही जान से मार डाला, जिस वजह से पुलिस उसको चारों तरफ ढूंढ रही है। अब ये सब सुनने के बाद में इनिस एकदम से शौक रह जाती है कि कार्लोटा यानी कि लिली एक वांटेड है। तभी इनिस के पास में उसका हस्बैंड का कॉल आता है और कहता है कि स्कूल से कॉल आया था कि उनका बेटा स्कूल में नहीं गया। अब ये सुनते ही इनिस घबरा जाती है और अपने बेटे को ढूंढने लग जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है, मिगेल की गैंग को देख पाते हैं। उनकी वैन खराब होने की वजह से अब ये सभी पैदल आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। इसलिए ओक्टावियो वैन की डिक्की को जैसे ही खोलता है एकदम से शौक रह जाता है क्योंकि डिक्की में एलेक्स था। एलेक्स को देखकर अपना फौजी भाई की हालत पतली हो जाती है। अगर उसके गर्लफ्रेंड को पता चल गया कि उसका बेटा उसके साथ में आया हुआ है तो वो उसके जान से मार डालेगी। और तो और उस एरिया के अंदर नेटवर्क भी नहीं आता, जिस वजह से वे अपनी गर्लफ्रेंड को बता भी सके कि वे उसके साथ में है। फिर जिसके बाद में ये सभी लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। अब काफी चलने के बाद में आखिरकार ये सभी उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर गुंजा मरा था। अब ये अपनी मंजिल के काफी करीब थे। अब इससे पहले कि ये उस स्कॉर्पियन रोग को ढूंढ पाते यानी कि गुंजा की कब्र को ढूंढ पाती, तभी जंगल के अंदर बारिश होने लग जाती है। अब ये देखने के बाद में उन सभी को अपना काम बंद करना पड़ता है और आज रात उन सभी को इसी जंगल में बितानी पड़ती है, जहाँ पर सबसे पहले ओक्टावियो अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी लोकेशन भेज देता है ताकि नेटवर्क जैसे आए तो उसको पता चल जाए। जिसके बाद में ओक्टावियो को भूख लगने लग जाती है, इसलिए ओक्टावियो लूकस के बैग से ये बिस्किट निकाल कर खाने लग जाता है, जिसको चितलाली देख लेती है। फिर अब आधी रात को ये सभी सो रहे होते हैं, तभी लियो खड़ा होकर जंगल में चला जाता है और रेजिना से बात करने लग जाता है, लेकिन इसकी बात मिगेल भी सुन लेता है। फिर अब नेक्स्ट मॉर्निंग मिगेल लिली को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बता देता है, लेकिन वे उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। फिर वही लूकस अपने बैग को खुला हुआ देखकर वे गुस्सा करता है और तो और उसके बिस्किट भी किसी ने खा लिए था। अब ये देखकर चितलाली उसको समझाती है कि यहाँ पर कोई बंदर वगैरह आ गया होगा और तुम्हारे बिस्किट को खा गया होगा, लेकिन हम जानते हैं ये बिस्किट ओक्टावियो ने खाया है। फिर तभी ओक्टावियो के बेटे को वहाँ पर स्कॉर्पियन रोग मिल जाती है। अब युद्ध को वे सभी काफी शौक रह जाते हैं और वे गुफा के अंदर एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर कदम कदम पे मुंजा के लोगों के ट्रैप लगे हुए थे। वे सभी उन सभी से बचते हुए आगे बढ़ने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम इनिस को देख पाते हैं, उसको ओक्टावियो का मैसेज और लोकेशन मिल जाती है, इस वजह से वे उनकी लोकेशन की तरफ आगे बढ़ने लग जाती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि रेजिना का बॉडीगार्ड उसके ऊपर नजर रख रहा था। फिर वहीं पर रेजिना, जो कि इस वक्त आर्यन की म्यूजियम के अंदर थी, रेजिना को देखकर आर्यन उससे बात करने लग जाता है और देखते देखते कुछ देर में उनकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। फिर वहीं पर गुफा के अंदर फिर सभी दो टीमों के अंदर बन जाते हैं और वे गुंजा की कब्र को ढूंढने लग जाते हैं। तभी लूकस एक ट्रैप के अंदर गिर जाता है, लेकिन लकड़ी सड़ी होने की वजह से उसकी जान बाल बाल बचती है। फिर ये सभी घूम फिर कर एक जगह पे आ जाते हैं। तभी मिगेल को कुछ आवाज नहीं देती है। उस आवाज का पीछा करते हुए ये गुंजा की कब्र तक पहुंच जाते हैं, जो कि गद्दी के ऊपर बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक एम्बर था, जिसको डायमंड समझकर लिली जैसे उठाती है। तभी वहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता ओपन हो जाता है, जिस पर मिगेल कहता है कि चलो यहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता है, क्योंकि पिछले वाला रास्ता बंद हो गया था। तभी वहाँ पर मिगेल को लिखा हुआ मिलता है कि हमारा सफर यहीं तक था, यानी कि यहाँ पर कोई भी खजाना नहीं है, ये सिर्फ
एक ट्रैप था। तभी वहाँ पर देखते देखते बहुत सारे बिच्छू आने लग जाते हैं उस सीक्रेट रास्ते से, जिस वजह से ये अब पूरी तरह से इस गुफा के अंदर फंस गए थे और यहाँ से निकलने का भी कोई रास्ता नहीं था। और दोस्तों इसी के साथ में यहाँ पर सेकेंड एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों इसके बाकी पार्ट जल्द ही आ जाएंगे। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि न्यू रिलीज मूवी को आप सबसे पहले देख सके। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।